जहाँ पे आपको पुट्टी करनी है वहाँ पर कम से कम आप 1 घंटा पहले इसे अप्लाई कर दें। होता है अगर हम यूँ खड़ी करके करेंगे तो यहाँ बहुत लाइनें आ गई। अब हम फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पत्ती को थोड़ा सा यूँ खड़ा किया था, अब इसको और नीचे करेंगे। यहाँ फ्रेंड कम हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर लगा के दिखाते हैं पत्ती आपको कैसे खींचनी है। तो यहाँ पर अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हम यहाँ तक रखे थे, अब यहाँ हमें बिल्कुल लिटा देना है हल्का सा। अब इसको खींचेंगे फ्रेंड, अब ताकत भी लगाएंगे, खींचे भी। इसमें ज़्यादा लाइनें आई हैं, इसमें कम आई हैं, इसमें काफ़ी कम। फ्रेंड आप यदि कभी भी पुट्टी नहीं किए हों तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप वॉल पुट्टी कैसे करेंगे स्मूथ फिनिश में, और पानी कितना मिक्स करेंगे, और फ्रेंड सीलन वाली दीवार पर आप पुट्टी को कैसे अप्लाई करेंगे, कितने कोट अप्लाई करना है और कितने घंटे में। फ्रेंड आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी हम कैसे लगाते हैं अपनी दीवार पे। फ्रेंड ये हमारी जेके की वॉल पुट्टी है और ये सीमेंट वॉल पुट्टी है। इसे हम इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह पर हमें लगानी होती है। फिर क्या है फ्रेंड, हमें देखना ये रहता है कि हमारी दीवार कैसी है और हमारी दीवार में प्रॉब्लम क्या क्या है। तो आज जो हम दीवार करने वाले हैं फ्रेंड, ये हमारी 5 से 7 साल पुरानी दीवार है जिस पर हम वॉल पुट्टी केयर करेंगे। और इसको करने के बाद फ्रेंड इन दीवार पर हम करेंगे अपेक्स की तो बाद में फ्रेंड हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कि वॉल पुट्टी हमें कैसी करनी है। जैसे कि आप फ्रेंड यहाँ नीचे की एरिया में देख रहे होंगे, ये सीलन के कारण तो ये निकल चुका है और इसका हमें परफेक्ट इलाज करना है। लेकिन अगर आप पुरानी दीवार पर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है फ्रेंड, जो भी पेंट निकलने वाला हो, जैसे सीलन के कारण ये निकल रहा है तो इसे अच्छे से सबसे पहले निकाल देना है। और जो हमारी दीवार पर बाबरी होती है, इस तरह की पत्ती मिल जाती है मार्केट में दुकान पर, तो इसे क्या करना है, इसी तरह से साफ़ कर देना है। जब आप इस तरह से पत्ती मार के साफ़ करेंगे तो जो इनमें लगी हुई प्लास्टर के बाबरी होते हैं ये कट जाते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं जब हम मार रहे हैं तो आगे की एरिया में जो बाबरी छोटे छोटे कण होते हैं वो साफ़ हो जाता है, जो कि हमारी पुट्टी बहुत ही स्मूथ आती है करने में। तो फ्रेंड अब हम बता देते हैं आपको इलाज क्या करना है अपने सीलन के लिए। ये है एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट है, रिपेयर पॉलीमर। तो इसको क्या करना है फ्रेंड, आपको इसे ले लेना है, सिंपली डिब्बे को खोल लेना है। और इसको हमने यूज भी कर रखा है, तो इसको फ्रेंड आपको एक खाली डिब्बे में डाल लेना है। जैसे कि हमने ये डिब्बा ले लिया, अब हमने इसमें डाल दिया। ये डॉक्टर फिक्सिड URP 301 की तरह ही होता है। तो आप इसे एक ब्रश से और इसमें इस तरह से आप डुबो के जहाँ पे आपको पुट्टी करनी है वहाँ पर कम से कम आप 1 घंटा पहले इसे अप्लाई कर, जितना एरिया में है इस तरह से। तो इस तरह से इसे अप्लाई करके फ्रेंड इसे छोड़ देना है। जब ये 1 घंटे में ये तकरीबन अच्छी तरह से ये सूख जाएगा, फिर आप इसके ऊपर वॉल पुट्टी लगा सकते हैं। तो हमारी ये वॉल पुट्टी है जिसमें हमने इसे बना दिया है, आपने देख भी लिया है कि कैसे बनाते हैं। तो इस तरह की पुट्टी आपको लिक्विड बनानी है, आटे से थोड़ा सा गीला रखना होता है। तो इसे आपको 5 से 7 मिनट आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। सिंपली मिक्स करने का तरीका ये होता है, आप कट्टे को खोलिए या आप एक बाल्टी ले लीजिए। बाल्टी को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि उसमें बनाते वक्त कोई कचरा ना आ जाए आपके पुट्टी में, इसलिए बाल्टी को साफ़ कर लीजिए। और अगर आपको 5 केजी बनाना है तो आप 1.5 लीटर पानी ले लीजिए और 5 केजी आप वॉल पुट्टी ले लीजिए। अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं दीवार पर। तो अब क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आप अपनी दीवार को पत्ती से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दो, बाबरी साफ़ हो जाए, जो पेंट निकलने वाला है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद अगर आपकी दीवार में सीलन का प्रॉब्लम है, ध्यान रखना फ्रेंड, उसी
इसे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एरिया में कर सकते हो, लेकिन आपकी दीवार बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। जब आपकी दीवार बिल्कुल सूखी हो तब आप वॉल पुट्टी अप्लाई करें। वॉल पुट्टी के 2 कोट अप्लाई होंगे और एक कोट लगाने के बाद 4 से 5 घंटा इसे सूखने का वेट करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब आप पत्ती मार लेंगे तो कुछ इस तरह का भी आपकी दीवार में सिलन का प्रॉब्लम निकल सकता है, तो आप इसे 1 घंटा पहले अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप इस पर पुट्टी लगाइए। सो फ्रेंड, यहाँ हम आपको पहले अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे अप्लाई करना है। आप पत्ती सिंपली मार दो, पूरे दीवार में मारना है। यहाँ हम आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी हम पूरे एरिया में पत्ती मार के ही करने वाले हैं स्प्रे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं। तो अब जो सीमेंट वगैरह लगा रहता है ऊपर का गाबरी, अब इस तरह से साफ़ करने के बाद आपको ले लेना है 2 पत्ती। पत्ती आपको हार्ड रखनी है, आपके मार्केट में मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड, इसकी पत्ती की जो साइज़ है 6 और 4 की है। आप गुरमाले से भी कर सकते हैं और पत्ती से, पर हार्ड पत्ती रहेगी तो आपकी दीवार लेवल में रहेगी। तो इस तरह से आपको 2 पत्ती पे लेना है। इस तरह से आप 1 पत्ती पे कर लेंगे, जिस हाथ से आप करते होंगे। यहाँ हम लेफ्ट हैंड हैं, तो इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। एक बार आपने लगा दिया, यहाँ एक बार लगाने के बाद अब क्या करना है, फिर से इसे साफ कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड लगाते जाएंगे और इसे साफ करते जाएंगे। जब आप पहला कोट अप्लाई करेंगे फ्रेंड, क्या होगा, बहुत सारी लाइनें आएंगी। जब आप पहला कोट अप्लाई, यहाँ हमने अप्लाई किया है, बहुत सारे लाइनें आती हैं। तो ये लाइन कम करने के लिए हमें पत्ती को, अगर हम यूँ करते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक बार लगा के हम दिखा देते हैं आपको। हमें इसे साफ भी करना होता है। अगर हम यूँ खड़ी करके करेंगे तो यहाँ बहुत लाइनें आ गई। अब हम फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पत्ती को थोड़ा सा यूँ खड़ा किया था, अब इसको और नीचे करेंगे। यहाँ फ्रेंड कम हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर लगा के दिखाते हैं पत्ती आपको कैसे खींचनी है। तो यहाँ पर अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हम यहाँ तक रखे थे, अब यहाँ में बिल्कुल लिटा देना है हल्का सा। अब इसको खींचेंगे फ्रेंड, अब ताकत भी लगाएंगे, खींचेंगे भी। इसमें ज़्यादा लाइनें आई हैं, इसमें कम आई हैं, इसमें काफ़ी कम। इसी तरह बिल्कुल लिटा के अगर आप करेंगे तो और ज़्यादा कम आएगी। तो इस तरह से आप जब पट्टी करेंगे फ्रेंड, एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। पत्ती को यूँ लिटा देंगे, आपकी पुट्टी बिल्कुल स्मूथ आएगी। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड हमने इस तरह से करने के बाद इसे फ्रेंड छोड़ देना है 3 से 4 घंटे, जब ये अच्छी तरह से सूख जाए। पहले फ्रेंड हमने क्या किया, पहले कोट में हमने पत्ती इस तरह से चलाएं लिटा के, ठीक है। अब जब दूसरा हमारा कोट हो जाएगा, जब ये सूख जाएगा, तो हमें पुट्टी इस एंगल में करना होगा, ऊपर नीचे। अगर आप पहली बार ऊपर नीचे एंगल में कर रहे हैं, इस तरह के एंगल में, तो आपका दूसरा कोट पुट्टी इस एंगल में चलेगा। आप समझ गए होंगे फ्रेंड। पहला कोट पुट्टी आप अगर इस तरह से खींच रहे हैं इस एंगल में, तो दूसरा कोट आपको प्लस बनाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने आपको बता दिया है। तो हम सबसे पहले फ्रेंड क्या करते हैं, इसे यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम सबसे पहले फ्रेंड इस पर हम पॉलीमर का कोट अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हमें इसका सूखने का वेट भी करना है, इसे बहुत अच्छी तरह से लगाना है। ध्यान रखना है ये हमारा जो प्लास्टर है, जो दिख रहा है सीमेंट, बिल्कुल गीला हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड हमें अप्लाई कर देना है जहाँ जहाँ पे हमें सिलन का लग रहा है प्रॉब्लम है। आप 2 कोट भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरा कोट आपको 15 से 20 मिनट सूखने, जब कहने का मतलब है जब ये पहला कोट सूख जाए, ताकि दूसरा कोट अप्लाई करते वक्त तो ये छूटे ना। यहाँ पर ये फ्रेंड निकल क्यों जाता है, इसका जो रीज़न होता है निकलने का,
तो ये नमक के कारण होता है। जो सीलन आती है पीछे की दीवार से, वो हमारी जो ईंट का नमक होता है वो प्लस्तर में आ जाता है, और जिसके कारण ये प्लस्तर भी निकल जाता है। क्योंकि सीमेंट का रेशियो अगर कम रहेगा तो आपका प्लस्तर निकल के ईंट भी दिखाई देने लगेगा। अगर सीमेंट का रेशियो प्लस्तर में अच्छा डला हुआ है, 4:1 का प्लस्तर हुआ है, तो प्लस्तर आपका नहीं निकलेगा, सिर्फ पेंट भर निकलेगा। लेकिन इस तरह से ये पॉलीमार या आप डॉक्टर फिक्सिट ले लें, इसको अप्लाई करने के बाद भी आपका पेंट नहीं निकलेगा। अब फ्रेंड, हमने इसे अप्लाई कर दिया है, अब इसको सिंपली रख देंगे। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, अब हमें इस पॉलीमार को सूखने का वेट करना है। अब जब तक ये सूखेगा तब तक हम फ्रेंड बाकी का एरिया का काम कर लेंगे। फ्रेंड, जिस वॉल पर आपका पेंट नहीं निकला है, सिर्फ आपकी दीवार स्मूथ नहीं है और आपको उस दीवार पर स्मूथनेस ले आनी है, स्मूथ बनाना है उस दीवार को। वहाँ पर फ्रेंड एक कोट अप्लाई करने के बाद 3 से 4 घंटा छोड़ दे सूखने के लिए। जब अच्छी तरह से सूख जाए तब आप डबल कोट अप्लाई कर दें। इसके बाद फ्रेंड, जहाँ पर डंपनेस और सीलन के कारण फ्रेंड आपकी दीवार ख़राब हो रखी है, ज़्यादा बड़े खड्डे हो रखे हैं, वहाँ पर फ्रेंड उसी वाल पुट्टी में जो आप नॉर्मल ऊपर लगा रहे हैं, उसी वाल पुट्टी में फ्रेंड आपको वाइट सीमेंट मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप डंपनेस वाली वाल पर लगाएं। 5 kg में 1 kg वाइट सीमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।